कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कहना चाहूँगा दोस्तों कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और क्या कि पंखों से कुछ नहीं होता, कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस रंग में। दोस्तों मैं हूं गुप्ता और आज इस वीडियो में दोस्तों सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का जो टाइप के 1 प्रश्न होंगे वो मैंने आप सभी को डिस्कस करने का तरीका बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान दें, इसमें टोटल 7 टाइप के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। 7 टाइप के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताएंगे दोस्तों। तो आज इस वीडियो में सिर्फ आप सभी को टाइप 1 के प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका बताया जाएगा दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। प्रश्न का ध्यान दें कि 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/42 और + 1/56 का मान क्या होगा, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का दोस्तों ये टाइप 1 के प्रश्न है। और दोस्तों ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो करना क्या, ध्यान दें कि यहाँ पे 1/2 है। ध्यान दें, यानी कि 1/2 का मतलब क्या है कि 2 को ऐसा 2 संख्याओं में तोड़ना। ध्यान दें कि 2 का ऐसा 2 फैक्ट करना है जिन 2 संख्याओं का डिफरेंस 1 हो दोस्तों। तो ध्यान दें, 2 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दें कि 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 के रूप में। यहाँ पे 1 × 2 करेंगे तो 2 होगा और 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना का है, 1 का है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दें यहाँ पे 1 और 2 के रूप में, यानी कि 1 × 2 करेंगे तो 2 होगा और डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे 1 का है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों आगे भी हमें तोड़ना है। यहाँ पे 6 है दोस्तों, तो 6 को हम तोड़ सकते हैं, ध्यान दें 2 एवं 3 के रूप में, यानी कि गुना करने पर 6 हो और डिफरेंस जो हो दोस्तों वो हमेशा बराबर हो, यानी कि डिफरेंस 1 का हो, यानी कि सारे में दोस्तों डिफरेंस 1 का ही होगा। तो करना क्या है दोस्तों कि आपको सारे बीच वाले संख्या को नहीं तोड़ना है, सिर्फ यहाँ पे शुरुआत वाले संख्या और अंतिम वाले संख्या को सिर्फ आपको तोड़ना है। जैसे कि यहाँ पे 56 है तो 56 को दोस्तों हम लिखेंगे, ध्यान दें कि 56 को किस संख्या में तोड़ा जाए, यानी कि किस 2 संख्याओं के रूप में तोड़ा जाए जिसका डिफरेंस दोस्तों 1 हो। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान दें यहाँ पे, ध्यान दें 60 और 8 के रूप में, यानी कि 60 × 8 करेंगे दोस्तों तो 56 भी होगा और 60 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना का है, तो हम कह सकते हैं कि 1 का दोस्तों। तो अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, ध्यान दें कि यहाँ पे पहला टर्म है और सिर्फ अंतिम टर्म को ही लेना। ध्यान दें यहाँ पे पहला टर्म क्या है, 1 है। तो ध्यान दें यहाँ पे करना क्या है कि 1/, पहला टर्म, ध्यान दें कि 1/, पहला टर्म है और माइनस से 1/, लास्ट टर्म है, यानी कि अंतिम टर्म कौन सा है, तो 8 है। और बट्टे दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस करना है, यानी कि यहाँ पे सारे संख्या का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे 1 का है दोस्तों। अगर 2 रहेगा डिफरेंस तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 1 का है दोस्तों। ध्यान दें यहाँ पे इसे आप सोल्व कर दीजिए, यानी कि एलसीएम जो लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा और यहाँ पे 8 में से 1 जाएगा, यानी कि 7, यानी दोस्तों और नीचे 1 है तो 1 लिखिए या न लिखिए, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा 7/8 हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दें, ये तो हुआ बेसिक तरीका, ध्यान दें ये हो गया बेसिक तरीका दोस्तों। अगर आप शॉर्टकट तरीके से सोल्व करना चाहते हैं दोस्तों तो करना क्या होगा, ध्यान दें कि जब अगर प्रश्नों में दोस्तों ध्यान दें कि 1/2 से, यानी कि 1/2 से अगर शुरुआत रहेगा दोस्तों तो करना क्या है, ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताना है कि टोटल इसमें कितनी संख्या है। ध्यान दें जैसे कि ध्यान दें यहाँ पे 1 है, शुरुआत में 1, 2 है, यहाँ पे दोस्तों 3 होगा। ध्यान दें यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके 3 × 4 के रूप में, यानी कि यहाँ पे 2 है, 3 है, यानी कि यहाँ पे 1 जो है यह कितनी बार लिखा गया है, तो दोस्तों काउंट यहीं से होगा 1 2 3, यानी कि हम अंतिम में देखेंगे यहाँ पे 60, यानी कि टोटल यहाँ पे 60 संख्या होगा। ध्यान दें 1 जो है दोस्तों ये 60 बार लिखा जाएगा, यानी कि ध्यान दें यहाँ पे 1 है तो 1 बार लिखा गया, 2 है तो यहाँ पे 2, 3 है तो यहाँ पे 3, तो अंतिम में देखेंगे यहाँ पे 60, तो यानी दोस्तों ये जो है ये 60 बार लिखा गया है। करना क्या है, तो ऊपर में 60 लिखना है और नीचे में 60 + 1 कर दीजिए, आपका आंसर हो गया 60/8 दोस्तों। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। करना क्या है कि जो यहाँ पे संख्या, यानी कि 1 जो जितनी बार रहेगा दोस्तों हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि 1 ऊपर में कितनी बार लिखा गया। और ध्यान दें ये तरीका जब लागू होगा तब दोस्तों 1/2 से शुरुआत रहेगा। तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जिसे दोस्तों आप सभी के सामने ये सेकंड नंबर प्रश्न है, ध्यान दें जैसे दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न है और ध्यान दें ये भी सेम टाइप का प्रश्न है और इसमें भी सेम प्रक्रिया अप्लाई करना है दोस्तों। तो करना क्या, ध्यान दें कि पहले हम प्रश्नों
को ध्यान से देखेंगे क्या 1/2 से शुरुआत है दोस्तों। तो हाँ, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो 1/2 से शुरुआत है दोस्तों। ध्यान दें, पहले हम इस प्रश्न को बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। बेसिक क्या है, ध्यान दें कि अगर यहाँ पे दोस्तों 1/2 है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 2 को ऐसा 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो दोस्तों। तो ध्यान दें, 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 के रूप में, यानी कि 1 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 भी होगा और डिफरेंस दोस्तों यहाँ पे 1 भी आ रहा है। अब दोस्तों आगे इसी प्रकार से तोड़ना है जिन 2 संख्याओं का डिफरेंस 1 हो, जैसे कि यहाँ पे 6 है दोस्तों। तो 6 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, 2 और 3 के रूप में, यानी कि 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा और डिफरेंस यहाँ पर भी 1 है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें, शुरुआत में 1-2 संख्याओं को तोड़ लीजिए और अंतिम में तोड़ेंगे। ध्यान दें, अब यहाँ पे दोस्तों 132 है, यानी दोस्तों 132 को हम किन 2 संख्याओं में तोड़ें जिनका डिफरेंस दोस्तों 1 हो और गुना करने पर 132 हो दोस्तों। तो ध्यान दें, यहाँ पे 11 गुने 12 करना। ध्यान दें, 11 गुने 12 के रूप में तोड़ेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें, 11 गुने 12 करने पर 132 होगा और 11 और 12 का डिफरेंस भी 1 का दोस्तों। ध्यान दें, अब क्या करना है कि पहला टर्म, ध्यान दें कि 1/, पहला टर्म है और माइनस से 1/, अंतिम टर्म करना, यानी कि दोस्तों ध्यान दें 1/, पहला टर्म क्या है 1 है और माइनस 1/, अंतिम टर्म क्या है 12 है दोस्तों, यानी कि 12 लिखेंगे और बटे क्या करना है डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि बटे 1 करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 12 और यहाँ पे दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे 12 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 11, यानी कि 11/12 और नीचे 1 है तो 1 लिखें या आप न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 11/12 होगा दोस्तों। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका। आपको दोस्तों इतना भी नहीं करना, ये इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब अगर प्रश्न में 1/2 से शुरुआत रहेगा तो दोस्तों। तो ध्यान दें, इसमें यहाँ पे 1 जो लिखा गया ऊपर टोटल कितनी बार लिखा गया है दोस्तों। ध्यान दें, तो हम पता लगाएंगे यहाँ से। ध्यान दें कि यहाँ पे टोटल इसमें 11 टर्म है। ध्यान दें, यहाँ पे टोटल इसमें 11 टर्म है दोस्तों। तो करना क्या है, ध्यान दें कि 11 लिखना है, अब बटे 11 + 1 करके लिखना है। ध्यान दें, यानी कि 11 + 1 करेंगे कितना होगा 12, यानी कि 11 में 1 जोड़ कर नीचे लिखना, यानी कि 11/12 जो है ये आपका आंसर होगी दोस्तों। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि जब अगर 1/2 से शुरुआत रहेगा तो सिर्फ आपको एग्जाम में इतना ही करना है कि पहले में दोस्तों अंतिम संख्याओं को सिर्फ तोड़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितनी टर्म में ये प्रश्नों को तोड़ा गया है, यानी कि टोटल कितनी टर्म है तो 11 टर्म है, यानी कि 11 और उसमें 1 जोड़ कर नीचे लिखिए 12, यानी कि 11/12 आपका ये आंसर हो गया। जिससे कि दोस्तों आप सभी के सामने ये अगला प्रश्न ध्यान दें दोस्तों, आप सभी के सामने ये तीसरा नंबर प्रश्न है और ध्यान दें इस प्रश्न में दोस्तों 1/2 से शुरुआत नहीं किया गया। ध्यान दें कि इसमें 1/2 से शुरुआत नहीं किया गया, इसमें दोस्तों 1/15 से शुरुआत किया गया, यानी दोस्तों डिफरेंस 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ध्यान दें, अगर डिफरेंस 1 से अधिक रहेगा दोस्तों तो ध्यान दें ये जो लागू होगा नियम ये सभी में लागू कर सकते हैं। क्या करना है कि ध्यान दें पहला टर्म है और माइनस लास्ट टर्म करना है, यानी कि 1/, पहला टर्म है और माइनस 1/, लास्ट टर्म है और बटे डिफरेंस वाला इसमें लागू करना, यानी कि ये सभी में लागू होगा। ध्यान दें, यहाँ पे करना क्या है कि 1/15 है तो 15 दोस्तों ध्यान दें कि छोटी संख्याओं को पहले लिखना है और बड़ी संख्या को बाद में लिखना है, यानी कि 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 के रूप में। ध्यान दें, और यहाँ पे 35 है तो यानी कि डिफरेंस यहाँ पे कितना है दोस्तों, ध्यान दें 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना का है तो 2 का है, यानी कि यहाँ पर भी आगे वही उसी प्रकार से संख्या को तोड़ना है जिसका डिफरेंस 2 हो। तो यहाँ पे 35 है तो 5 गुने दोस्तों ध्यान दें 4 के रूप में तोड़ सकते हैं, यानी कि 5 गुने 4 करेंगे तो 35 होगा और 5 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है तो हम कह सकते हैं कि 2 का है दोस्तों। तो अब यहाँ पे 2 संख्या को तोड़ लिए, आप सिर्फ अंतिम संख्या को तोड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दें 1/, ध्यान दें 143 है तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें 143 को किन 2 संख्याओं में तोड़ा जाए जिसका डिफरेंस ध्यान दें कितना हो 2 का हो दोस्तों। तो यहाँ पे 143 है तो इसे हम लिख सकते हैं ध्यान दें 11 गुने 13 के रूप में। ध्यान दें 11 गुने 13 करेंगे दोस्तों तो 143 होगा और 11 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना का है तो हम कह सकते हैं कि 2 का है। अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान दें कि यहाँ पे पहला टर्म, ध्यान दें कि पहला टर्म है और माइनस से अंतिम टर्म करना है। अंतिम टर्म क्या है 13 है तो 1/, पहला टर्म में कितना है 3 है और माइनस से 1/, अंतिम टर्म में कितना है 13 है और बटे क्या बटा है डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना का है तो 2 का है दोस्तों। यानी कि ये जो नियम है ये सभी में लागू होगा, डिफरेंस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ध्यान दें ये जो नियम है ये सभी में लागू होगा, डिफरेंस यहाँ पे 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे इसे सोल्व कर दीजिए, यानी कि एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 39 आएगा और यहाँ पे 13 - 3 है और बटे यहाँ पे 2 दोस्तों। यहाँ पे नीचे 1 भी लिख सकते हैं। ध्यान दें अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10/, ध्यान दें 39 है
2/1 है तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दें, 1/2 के रूप में। तो यहाँ से कर डाल लीजिए 5 बार में, यानी कि 5/39 जो है दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर ध्यान दें कि ऊपर में 5 संख्या, यहाँ पे ध्यान दें 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 5 गिन लेंगे और 5/1 प्लस करके नीचे लिख देंगे, यानी कि 5/6 इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये इसमें नहीं होगा, ये लागू तब होगा जब शुरुआत में दोस्तों 1/2 से रहेगा। तो ध्यान दें कि शुरुआत अगर 1/2 से रहेगा तो ही दोस्तों ये करना है यहाँ पे कि ऊपर में जितनी संख्या लिखा गया है वहाँ पे काउंट कर लेंगे और नीचे जो लिखना है +1 करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जब लागू होगा तब यहाँ पे 1/2 से शुरुआत रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों आप सभी के सामने ये 4 नंबर प्रश्न है, ध्यान दें इसमें दोस्तों यहाँ पे 1/2 से शुरुआत नहीं है दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ पे 1/3 है तो इसे दोस्तों हम तोड़ सकते हैं, ध्यान दें इसे 1 और 3 के रूप में तोड़ सकते हैं। ध्यान दें इसे 1 और 3 के रूप में तोड़ेंगे तो 1 और 3 का डिफरेंस कितना का है, ध्यान दें यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का आ रहा है दोस्तों। यानी कि अब सारे संख्याओं को ऐसे तोड़ना है जिन दो संख्याओं का डिफरेंस 2 हो दोस्तों। तो करना क्या है, यहाँ पे 15 है तो 15 दोस्तों, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3 और 5 के रूप में, यानी कि 3 गुने 5 करेंगे तो 15 होगा और 3 और 5 का डिफरेंस कितना का है, तो 2 का है। अब सिर्फ यहाँ पे अंतिम संख्या को तोड़ना, यहाँ पे 99 है दोस्तों, तो 99 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 11 के रूप में। 9 और 11 का डिफरेंस कितना का है, तो 2 का है दोस्तों। ध्यान दें ये जो नियम है ये सब पे लागू होगा। ध्यान दें ये जो नियम है दोस्तों, नियम क्या है कि 1/, पहला टर्म में क्या है 1 है तो 1/1 और -1/, अंतिम टर्म में क्या है 11 दोस्तों। ये जो नियम है ये सब पे लागू होगा क्या, 1/, पहला टर्म -1/, अंतिम टर्म और बटे डिफरेंस, यानी कि बटा 2 करना है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे 11 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, ध्यान दें 11 होगा और 11 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 10, 10/11 हो गया। और यहाँ पे ध्यान दें बटे 2 है और बटे 1 है दोस्तों, तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दें 10/11 और यहाँ पे 2/1 है, यानी कि इसे पलट कर लिखना होगा 1/2 के रूप में। तो 2 से कटा लीजिए 5, यानी कि 5/11 जो है ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। तो ध्यान दें, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। करना क्या है कि ध्यान दें कि 1/2 से शुरुआत रहेगा तो ही दोस्तों ऊपर में सारे संख्या का योग और बटे नीचे जो होगा उससे एक बेसी होगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों। ध्यान दें कि कुछ कुछ प्रश्नों में कुछ कुछ काम किया भी रहता है, जैसे कि आप सभी के सामने ये 5 नंबर प्रश्न है। इसमें दोस्तों आप सभी को तोड़ना नहीं है, यानी कि जो हम तोड़ने का काम करते हैं इसमें वो नहीं करना है। इसमें आप सभी को यहाँ पे तोड़ कर दिया हुआ है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। क्या 1/2 से शुरुआत है, यानी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि 1 और 2 आपस में गुना करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दें 2 ही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो प्रश्न है 1/2 से शुरुआत है, यानी कि दोस्तों 1/2 से शुरुआत रहता है। तो करना क्या है कि यहाँ पे दोस्तों यानी कि जो टोटल टर्म होगा वह 99 टर्म होगा। ध्यान दें कि यानी कि 1/2 से शुरुआत है तो हम समझ सकते हैं कि टोटल जो टर्म होगा वह 99 टर्म होगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 99 और 99 में 1 प्लस कर दीजिए 100, यानी कि 99/100 आपका ये आंसर हो गया दोस्तों। तो ये हो गया शॉर्टकट तरीका जब 1/2 से शुरुआत रहेगा। तो दोस्तों इसका बेसिक क्या है कि यहाँ पे पहला टर्म क्या है 1/1, यानी कि 1/1 करेंगे और माइनस अंतिम टर्म क्या है 1/100। ध्यान दें 1/100 और बटे का करना डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे सारे संख्याओं का डिफरेंस कितना है 1 का है, यानी कि बटे 1 करना है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे ध्यान दें 100 हो गया और 100 में 1 कम करेंगे, ध्यान दें कितना होगा 99 और बटे 1 लिखिए या ना लिखिए बराबर, यानी कि 99/100 आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की क्लास से सारे प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते थे सारे टाइप के प्रश्न मैंने आप सभी को कवर कर दिए। ये टाइप 1 था दोस्तों। ध्यान दें सिंप्लीफिकेशन में 7 टाइप के प्रश्न बनते हैं और 7 टाइप के प्रश्न दोस्तों अलग अलग वीडियो में हम आप सभी को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपको सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।